राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, दो प्रश्नों का जवाब लगातार छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा है और पहला प्रश्न उसमें से ये है कि यूपी पीसीएस का कट ऑफ क्या जाएगा और दूसरा ये है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके संबंध में ये वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरे जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यूपी पीसीएस के कट ऑफ के संबंध में मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो मैंने तब बनाया था जब आप लोग पेपर देके आए थे और दूसरा जब आंसर की आई है उसके बाद मैंने बनाया है। और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 78 क्वेश्चन +-3 मैंने बोला था आपसे, मतलब 75 से लेकर 81 के रेंज में जो लोग हैं वो लोग मेंस की तैयारी करें। लेकिन जब आंसर की आई तो मैंने तो आपसे बोला था कि ये 75 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों स्ट्रेट अवे मैंने बोला था कि जो भी लोग हैं जो 75 के आसपास लाई कर रहे हैं वो सब लोग मेंस की तैयारी करें। और मेंस की तैयारी करने के लिए दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 75 क्वेश्चन मतलब आप 74 वाला नहीं करेगा या 73 वाला नहीं करेगा, इन सबको तैयारी करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि 70 के ऊपर अगर आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो सब दोस्तों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इतने मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि विवादित प्रश्नों की संख्या भी अच्छी खासी है और गेंद किसी के पाले में भी जा सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब 70 वाला 75 इन नहीं हो सकता है या आपका 78 वाला इन ही है। तो श्योरिटी से कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये मान लीजिए कि तैयारी सबको करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो दोस्तों कि आप तैयारी ना करें और मेंस आपको प्री आपका हो गया और आप मेंस दे रहे हैं और आपके पास केवल और केवल 2 महीना शेष है। अब ये याद रखिएगा कि मेंस का प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस में 2 महीने से ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि टोटल टाइम 3.5 महीने आयोग देता है प्री और मेंस के बीच में। लगभग 40 दिन वो रिजल्ट निकालने के लिए ले लेता है। आपत्तियां दायर करने में, रिजल्ट फिर उसके बाद डिस्कशन होने में और फाइनल रिजल्ट जारी करने में लगभग 40 दिन निकल जाते हैं। मतलब 22 दिसंबर से जोड़ लीजिए 40 दिन कितना हो गया, तो 22 जनवरी और 10 दिन और जोड़ लीजिए तो मतलब लगभग फरवरी के प्रथम सप्ताह तक या फरवरी में 10 तारीख तक के आसपास आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ सकता है, या पहले भी आयोग दे सकता है। वो आयोग के ऊपर है, जितना जल्दी आयोग प्रोसेस कर लेता है। अब याद रखिएगा दोस्तों, उसके बाद मेंस कब तक होगा, तो मेंस उसके 2 महीने का समय उससे उसके आगे मिलता है आपको, 2 ढाई महीने का समय मिलता है। तो ये मान के चलिए कि आपका मुख्य परीक्षा जो है ये आपकी अप्रैल के आसपास हो सकती है परीक्षा, ठीक है। तो फरवरी मार्च अप्रैल में परीक्षा होगी तो आपके पास 2 ही महीना केवल है दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि 2 महीना ज़्यादा समय नहीं होता और इधर का 1.5 महीना मान लीजिए। 22 दिसंबर से लेकर अभी तक 7 दिन तो हम लोगों ने कट ऑफ के प्रेडिक्शन में ही या कट ऑफ के एनालिसिस में ही आप लोगों ने निकाल दिए। तो ये टाइम जो है बहुत क्रूशियल है दोस्तों। अब कट ऑफ पर डिस्कशन जो है बंद करिए। आप सभी लोगों ने जिन्होंने आपत्ति नहीं दायर की है दायर कर लीजिए और आपत्ति भेज दीजिए आयोग को। आयोग को डिसाइड करना है, उसको डिसाइड करने दीजिए और अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग को लग रहा है आप लोग इस रेंज में है 70 से 80 वाली, तो मेंस की तैयारी करिए। और नहीं है तो आप अपना आरओ के एग्जाम करिए या यूपीपीसीएस 2025 के लिए लग जाइए। समय बहुत क्रूशियल है दोस्तों, बहुत कीमती है, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो दोबारा आपको समय नहीं मिलेगा। इतना मैं आप सबसे बोलूँगा, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए मैंने बता दिया है कि आरओ के लिए विजय बैच 3.0 हमारे एप्लीकेशन पर 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है। आप सब लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी दोस्तों हम लोगों ने फाउंडेशन बैच 2 तारीख से ही स्टार्ट की है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए मैंने आपको बताई, आप लोग कट ऑफ के संबंध में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, परेशान मत होइए दोस्तों। आराम से तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना लंबा टाइम अगर आप कट ऑफ के प्रोडिक्शन में ले लेंगे तो ये टाइम और खींचेगा दोस्तों। ये प्री का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक इस पर डिस्कशन चलना है। और अगर इसी के पीछे लगे रहेंगे तो हर साल यही होता है दोस्तों। ऐसा नहीं आप लोग पहली बार दिए होंगे या जिन्होंने पहली बार दिया होगा उनको लग रहा होगा, लेकिन ये कहानी हर साल हर वर्ष की है दोस्तों। ये कट ऑफ पर प्रोडिक्शन तब तक चलेगा जब तक कि आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो यूट्यूब पर प्रोडिक्शन हमेशा जान मान के चलिए कि प्रीलिम का रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक कट ऑफ पर प्रोडिक्शन चलता ही चलता है। तो आप लोग अपना समय मत वेस्ट करिए, मैं आप सबसे बोलूँगा। पूरा जनवरी भर निकाल देंगे आप इसमें अगर इस चक्कर में फंसेंगे तो आप सबसे बोलूँगा कट ऑफ में के लिए आपको चिंता करनी नहीं है। आप तो अपनी चीज़ दिमाग में एकदम स्पष्ट बात ये बैठा लीजिए ना, अगर आपको पीसीएस की परीक्षा निकालनी है तो आपको मेंस की तैयारी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी एसडीएम नहीं बन पाएंगे। मेंस नहीं क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो एसडीएम नहीं बन पाएंगे। और मेंस की तैयारी करने का एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि मेंस की तैयारी से ही आप स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज़ पे कमांड करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स का नॉलेज और स्ट्रांग होता है और अच्छा होता है। तो आपकी संभावनाएं प्रीलिम्स सिलेक्शन की बढ़ जाती है मेंस की तैयारी से। तो आप सबको मेंस की तैयारी करना चाहिए, मेरा आप सभी लोगों के लिए सजेशन ये है। और अगर आप मेंस की तैयारी कैसे करें इसके लिए एक वीडियो मैं आज शाम को आपको देने वाला हूं। आप सभी लोग दोस्तों 100 दिनों में मेंस की तैयारी कैसे करें ये उस वीडियो को देखकर पूरी तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं और आप सभी लोग पूरी तैयारी भी कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अब ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत होइए। प्रीलिम्स का रिजल्ट आप ये मान के चलिए, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लगभग 40 दिन के आसपास आता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है दोस्तों, हर वर्ष का यही होता है, पिछले कई सारे वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ, 8-10 सालों से। और उसके बाद दोस्तों उसके रिजल्ट आने के 2 से ढाई महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। तो यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है दोस्तों, इसी के अनुरूप चलिए और पूरा 40 दिन वेस्ट मत कर दीजिएगा कट ऑफ की प्रोटेक्शन में। मेरी आप लोगों से यही अपील है, यही गुजारिश है। आपत्ति सब लोग भेजिए, आपत्ति में कोई मत चूकिएगा, क्योंकि किसकी आपत्ति से किसका सिलेक्शन हो रहा है कोई नहीं जानता, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा गेम प्ले कर सकता है, क्लियर। और प्रीलिम्स देने का मौका हर बार नहीं मिलता दोस्तों, इसलिए चूकिएगा मत कि इस भरोसे कि दूसरा तो करेगा ही करेगा, हम क्यों करें। तो आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, इसलिए आप जरूर करिए जिसमें आपको लग रहा है आपत्ति करना चाहिए, ठीक है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाकी आपत्ति करने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को।